Today I will discuss about the Wheatstone bridge. The purpose of Wheatstone bridge is to determine the accurate resistance of a given metallic conductor. What is this arrangement? How can we determine the unknown resistance of a given metallic conductor? So I am making here the arrangement for this bridge. Suppose there are 4 points, point this way, and one known resistance is connected here. known resistance हमारे पास known resistance अवेलेबल है लेबोरेटरी में, तो हम 2 known resistors यूज करने वाले हैं, एक P और एक Q. ये known resistors हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है बच्चों. And one resistance is connected from the resistance box. resistance box को बच्चों ऐसे दिखा देते हैं. रेजिस्टेंस बॉक्स आपको पता होना चाहिए बच्चों, लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, जिसमें से 1 से 10 ओम तक होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरीके से 10 से 100 का होता है, 10 20 30 40 इस तरीके से. सो वेरिएबल एंड नोन रेजिस्टेंस, वी कैन से द रेजिस्टेंस बॉक्स एज ए वेरिएबल एंड नोन रेजिस्टेंस. सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R एंड द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर. यहां पर हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज X, जिसका हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है. वो हमने यहां कनेक्ट कर दिया, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं. ये एक ऐसा ब्रिज हमें बना देगा. P and Q are the known resistors. R is a variable and known resistor from the resistance box, and X is the unknown resistance of given metallic conductor. Right? One cell is connected here and a key is here in one diagonal. एक diagonal में कनेक्ट कर देंगे और सेकेंड diagonal में बच्चों एक हम यहां पे टैपिंग की यानी कि प्रेस करने पर सर्किट क्लोज हो जाएगी और हम ऑफ कर देंगे तो ये रिलीज हो जाएगा. ये प्रेस करने में ही करंट फ्लो होगी. दिस इज द टैपिंग की. इसको दिस अरेंजमेंट वी विल मेक. राइट, 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास यहां पे लिए, जिसका निकालना है वो है अननोन, हमने X मान लिया, और 2 हमने वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस लिए हुए P और Q. लेबोरेटरी में अवेलेबल है हमारे पास वैल्यू के, नोन वैल्यूज के, और R हमने लिखा है रेजिस्टेंस बॉक्स से. राइट, नाउ यू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ R एंड प्रेस दिस की. इसको तो ऑन रखेंगे सेल को, कोई भी R की वैल्यू पर इसको प्रेस कीजिए, इसको इस टैपिंग की को प्रेस कीजिए. अब ये देखिए कि इस गैल्वेनोमीटर में, सॉरी यहां पर एक गैल्वेनोमीटर भी है बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर एक कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर. So find the certain value of R from the resistance box and press this key, right? And see the deflection in the galvanometer. अगर galvanometer में deflection आ रहा है तो उस वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वैल्यू चूज कीजिए R से. Find the value of R for which there is no deflection in the galvanometer on pressing this key. वो वैल्यू फाइंड करनी है R की जिसके लिए इस की को प्रेस करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन न हो. और अगर ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस आर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहां पर और यहां पर पोटेंशियल सेम है. अगर करंट नहीं है मींस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज द सेम. एंड इन दिस कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी इन द बैलेंस स्टेट. एंड इन दिस बैलेंस स्टेट, in this balanced state we can prove that P upon Q equal to R by X. ये हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों. In the balanced state we can prove that P by Q equal to R by X. ये प्रूफ कर लेंगे हम अभी. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कहने के लिए, यानी कि मीन्स क्या हुआ, इन द बैलेंस स्टेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्जुगेट आर्म्स आर इक्वल. क्योंकि हम ऐसा भी कह सकते हैं P अपॉन R इक्वल टू Q बाई X भी कह सकते हैं. तो आप यहां से भी देख सकते हैं, हम P अपॉन Q इक्वल टू R बाई X भी कह सकते हैं, हम R बाई P इक्वल टू X बाई Q भी कह सकते हैं. तो ये क्या चीज है, कॉन्जुगेट आर्म्स कह सकते हैं. कॉन्जुगेट आर्म्स, ये और ये कॉन्जुगेट आर्म हो गए, ये और ये कॉन्जुगेट आर्म हो गए. मींस कॉन्जुगेट आर्म्स का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए इन द बैलेंस स्टेट. एंड दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. मींस इफ this one upon this one equal to this one upon this one, that means it is in the balanced state, means no current will flow in this arm, galvanometer arm. I am repeating this one. Find the value of R, select the value of R
for which there is no current in the galvanometer. And when there is no current in the galvanometer, the bridge is said to be in the balanced state, and the balanced state P by Q equal to R by X. Right? और अगर ये बात सही है, हम प्रूव भी कर लेंगे अभी. अगर ये बात सही है, it means that P and Q are known. R is known from the resistance box. We can determine the value of X. And this value will be much more accurate value. Why this will be more accurate? This is perfect value. So remember that अगर यहां पर मिस्टेक होती है, एरर आती है, तो एरर आती है किसकी वजह से? गैल्वेनोमीटर की वजह से. जहां पर जिस सर्किट में गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर कनेक्टेड हैं, वहां पर एरर होगी. क्यों होगी बच्चों? अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए करंट मेजर करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी 0 होना चाहिए, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. राइट? So there will be error, but in this case, this method is based on the null point method. That is, it is measuring the value when there is no current in the galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर की वजह से जो एरर है वो नहीं होगी. That's why it will be more accurate to determine the value of X. Right? So this is very perfect method, but there are certain limitations about this. अब यहां पर लिमिटेशन क्या है वो समझिएगा बच्चों. प्रॉब्लम यहां पर क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारे पास कुछ फिक्स वैल्यूज ही होती हैं. जैसे मैंने कहा, रेजिस्टेंस बॉक्स एक है 1 से 10 ओम तक का. 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, इस तरीके से. फिर है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इस तरीके से एक रेंज है. तो यानी कि हमारे पास 1.17 अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 1.45 ओम अवेलेबल नहीं है. और सपोज कीजिए कि R की 1.17 वैल्यू के लिए इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता गैल्वेनोमीटर में, लेकिन 1.17 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो कैसे होगा? पता चला आपने सारी वैल्यू रख दी, R की सारी वैल्यू ले ली जितनी ले सकते थे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 20 ओम, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया. गैल्वेनोमीटर में हमेशा डिफ्लेक्शन आ रहा है. वो कंडीशन नहीं आ रही इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना आए, वो R की वैल्यू ले पाए. तो ये अगर 1.17 पे होता हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स में, तब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता, लेकिन वो वैल्यू हमारे पास है नहीं. तो यहां पर थ्योरेटिकली इट इज परफेक्ट, द ब्रिज इज, द कॉन्सेप्ट इज परफेक्ट, बट प्रैक्टिकली देयर आर लिमिटेशंस यूजिंग दिस. राइट? इसीलिए आगे चल करके इसी को मॉडिफाई किया गया एक्सपेरिमेंटली, एंड another device is used for that is called meter bridge. Meter bridge हम यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे. एंड द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज द सेम एज द व्हीटस्टोन ब्रिज. प्रिंसिपल वही है. तो ये जो कमियां हैं वो दूर की गई वहां पर. अब बच्चों हम बात कर लेते हैं यहां पर इसके प्रूफ की. राइट? प्रूफ हमने क्या करना है? प्रूफ हमने करना है कि इन द बैलेंस स्टेट P by Q इक्वल टू R by X. ये हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. किरचॉफ लॉ सबसे आसान रहेगा, हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. देखिए बच्चों कैसे प्रूफ कर रहे हैं. यहां सपोज कीजिए I करंट जा रही है, यहां पर करंट डिवाइड हुई, यहां पर सपोज कीजिए I1 करंट है, यहां पर I2 करंट है. राइट? बैलेंस स्टेट में इसमें कोई करंट नहीं है हिसाब में, तो जो करंट इसमें है वही करंट इसमें जाएगी. I1 इसमें I2 है, इसमें भी I2 करंट जाएगी, और यहां पर फिर करंट I हो जाएगी. पता है? इस तरीके से डिस्कशन कर लिया. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें, अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं. A सपोज B C D. इस A B D A में किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देते हैं. A B D A क्लोज पाथ में A B D A में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देते हैं. आपको पता ही किरचॉफ लॉ बताया था मैंने. मैं किस तरीके से मान लिए चलता हूं क्लॉकवाइज. तो यहां से चल रहा हूं I1 इंटू P. दिस विल बी I1 इंटू P. यहां से चले ऐसे. इसमें तो करंट है नहीं गैल्वेनोमीटर में, ध्यान रखिएगा प्रेस करने में भी, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे करंट है नहीं. और जब हम ऐसे चले तो यहाँ आए तो ये हो जाएगा -I2 इंटू R इक्वल्स टू 0. दैट इज I1P इक्वल टू I2R. सपोज दिस इज इक्वेशन 1. राइट? नाउ वी अप्लाई द किरचॉफ लॉ फॉर दिस वन. BCDB. BCDB में अप्लाई कर दीजिए बच्चों. इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? इधर से चल रहे मान लीजिए I1 इंटू Q, I1 इंटू Q हो जाएगा -I2 इंटू X इक्वल्स टू, बैटरी को है नहीं, सोर्स को है नहीं, नेट ईएमएफ 0 है, 0. दैट इज दिस विल बी I1Q इक्वल टू I2X. ये हो गया. अब एक काम कीजिए, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए.
डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R बाई X. दिस इज ट्रू. मीन्स इन द बैलेंस स्टेट दिस वन अपॉन दिस वन इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन. आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि बैलेंस स्टेट अगर है तो कॉन्जुगेट आर्म्स जो हैं इस ब्रिज की, इस रोम्बस की कॉन्जुगेट आर्म्स के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है. और कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे इसको भी ले सकते हैं P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन X. इसको भी ले सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R बाई X. राइट. सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, बट प्रैक्टिकली देयर इज सम प्रॉब्लम टू मिनिमाइज दैट एरर, टू रिमूव दैट एरर. इट इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज. दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, जिसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. राइट. तो अब बच्चों मैं थोड़ा सा ये जो मैंने बताया है इसकी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के थ्रू इसकी एप्लीकेशन आपको बताता हूं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. बच्चों न्यूमेरिकल्स में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया था, लेकिन हमने यहां पर व्हीलस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने नहीं किए थे. तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको समझ आए. जैसे सपोज किया बच्चों की एक ये सर्किट दी हुई है, इस तरीके से सर्किट है और यहां पर ये रेजिस्टेंस दिए हुए इस तरीके से कनेक्ट है और ये इस तरीके से कनेक्ट है. 4 रेजिस्टेंस है. सपोज दिस इज 4 ओम, 4 ओम, दिस सपोज 5 ओम, दिस 4 ओम एंड दिस इज 4 ओम. ये सर्किट है बच्चों और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. अब आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीके से अगर आप सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना पाए. राइट. क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये फिर एक रेजिस्टेंस आ जा रहा है बीच में. राइट. जैसे इसका है, देखिए एक टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है, फिर ये रेजिस्टेंस आ जा रहा है, दूसरा टर्मिनल यहां से कनेक्ट है. सब पॉइंट अलग अलग हो रहे हैं. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द इक्विवेलेंट सर्किट. बट रिमेंबर दैट दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज. ये वास्तव में व्हीटस्टोन ब्रिज है. अब कैसे है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिएगा ये ए बी है, इसको मैंने सी कर दिया, मान लीजिए डी कर दिया. अब मैं ऐसा बना देता हूं, देखिए ऐसे कर देता हूं, ए बी, यहां सी ले लेते हैं, यहां डी ले लेते हैं. अब आप देख लीजिए, सबसे पहले देखिए ए और सी के बीच में क्या कनेक्ट है, ए और सी के बीच में ये 4 ओम कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दिया बच्चों, 4 ओम ये कनेक्ट कर दिया. सी और बी के बीच में देखिए क्या कनेक्ट है, सी और बी के बीच में ये 4 ओम कनेक्ट है, कनेक्ट कर दिया 4 ओम. अब देखिए ए और डी के बीच में क्या कनेक्ट है, सिंगल ए और डी के बीच में देखिए बच्चों ये कनेक्ट है 4 ओम, दिस इज 4 ओम. अब देखिए बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट है, बी और डी के बीच में ये 4 ओम कनेक्ट है बच्चों. अब देखिए सी और डी के बीच में क्या कनेक्ट है, सी और डी के बीच में ये 5 ओम कनेक्ट है. देखिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था. अब ध्यान दीजिए 5 ओम. अब फिर ध्यान दीजिएगा, ये चेक करना पड़ेगा ऐसे केस में कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है. You see that this one upon this one, this one upon this one, 1. It means that the bridge is in the balanced state. Balanced state means no current will flow in this arm. तो अब इससे कोई मतलब नहीं, इस रेजिस्टेंस को हम नहीं करेंगे. तो आसान हो गया. 4 ओम सीरीज में कितना हो जाएगा, 8 ओम. 4 ओम सीरीज में 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ओम. उसका आधा हो जाएगा. 4 ओम इज द आंसर. राइट. लेकिन एक बात और समझिएगा, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ब्रिज बैलेंस नहीं है, मान लीजिए ये इक्वल नहीं हो रहा है, फिर क्या करेंगे. इन दैट केस वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओनली बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज. राइट. लेटर ऑन इन दिस यूनिट आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स where we have to find the equivalent resistance using Kirchhoff law. One of the most important application of Kirchhoff law is also to find the unknown resistance between 2 points where it is not easy to find the resistance in other way, right? So this here जब बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया आपने ऐसे कर लिया. एक क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, और जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है. सपोज ऑल आर 4 ओम, ये सभी 4 ओम के हैं मान लीजिए, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो आप ये ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा है देखिए, ये 4 1 2 3 4 ये टर्मिनल, इसको अगर छोड़ दें तो ये ब्रिज बना रहा है.
और ब्रिज अगर बना रहा है तो दिस वन अपॉन दिस वन इक्वल, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर आसान हो गया, 4 ओम 4 ओम 8 ओम, 4 ओम 4 ओम 8 ओम, 8 ओम 8 ओम 4 ओम, और 4 ओम और 4 ओम पैनल में कितना हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम इज द आंसर। तो दिस वे वी विल सॉल्व। लेकिन यहां लिमिटेशन क्या है कि बैलेंस स्टेट में, रिमेंबर दैट इन द बैलेंस स्टेट, या if the ratio of the resistance of the conjugate arms are equal, then there will be no current in the galvanometer arm, right? तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए इस पर, विद्युत ब्रिज पर। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट द मीटर ब्रिज। थैंक यू।